मुदर्रिसिन हजरात, लेडी टीचर्स और जेंट्स टीचर्स और बाजी जो सामने अभी भी खड़े हुए हैं, बाजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तशरीफ़ फरमाएं। आज का जो दिन है वो टीचर के लिए बहुत ही काबिल एहतराम का दिन है। आज के दिन तमाम ही तलबा और तालिबात ने जिस तरह से टीचर के लिए एहतरामन अपने ख़यालात का इजहार किया है, टीचर के काम पर नज़रसानी करते हुए अपनी बात को यहाँ पर पेश किया है, टीचर का शुक्रिया अदा किया है। हमारे वसीम सर बता रहे थे कि टीचर वो शख्सियत है जिसका कोई शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी जो बच्चों के नाम डेडिकेट करता है, वक्फ करता है, और उसका सिर्फ अपने अल्फाजों से शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है। प्यारे बच्चों, आज के दिन आप सभी ने जो बातें बताई है हमें कि आज का जो दिन हम मना रहे हैं, यौम असातिज़ा हर साल की तरह 5 सितंबर को हम मनाते हैं। इस दिन हमारे हिंदुस्तान की बहुत अजीम शख्सियत जिसका ताल्लुक़ तालीम से, फ़लसफ़े से और मुल्क की तरक्की से था, वो ऐसी शख्सियत थे जो कि एक छोटे से ख़ानदान जो कि चैत्रिया ज़िले के तिरुत्तानी शहर में पैदा हुए। ये मकाम काफ़ी छोटा था। बच्चों ने बताया उनके वालिद का नाम और वालिदा का नाम सीता माँ और स्वामी, और उसी के बाद उनकी जो इब्तिदाई तालीम थी उन्हीं के गांव से शुरू हुई, और इब्तिदाई तालीम तिरुतानी में मुकम्मल करने के बाद जो तालीमी सिलसिला था वो आगे बढ़ा। बहुत ही ज़हीन किस्म के ये बच्चे थे जो कोई चीज़ को बहुत ही जल्द एग्जीक्यूट कर लेते थे, याद कर लेते थे, और उम्र के एतबार से ज़्यादा काबिलियत रखने की एक उनमें खूबी थी। 5वीं के बच्चे को जो चीज़ आना चाहिए 5वीं की उम्र में, इनकी उम्र का और इनकी जहानत का ऐसा तकाजा था कि वो उनका IQ जो लेवल था 5वीं के बच्चे का जो रहता है, ये इनका 10वीं के बच्चे के IQ लेवल से कंपेरिजन होता था। इसलिए उनको काफ़ी स्कॉलरशिप्स मिले, और जिनका जन्म जो हुआ 5 सितंबर 1888 को हुआ, एक ब्राह्मण खानदान में हुआ। इन्होंने मिशनरी हाई स्कूल से 10वीं की तालीम, यानी मैट्रिक उस ज़माने में कहा जाता था उसे, वो तालीम हासिल की। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने वेल्लूर शहर, जो कि चेन्नई का एक बहुत नामवर शहर है वेल्लूर शहर से इन्होंने 11वीं और 12वीं की तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के दौरान काफ़ी नुमाया नंबर हासिल किए। उसी के बाद देवरस कॉलेज चेन्नई, यहाँ पर इन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया, और उस ज़माने में ग्रेजुएशन जो इन्होंने मुकम्मल किया वो फ़लसफ़ा इस मज़मून के तहत। फ़लसफ़ा ये मज़मून काफ़ी दकीक और मुश्किल समझा जाता था उस ज़माने में। ये मज़मून को कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं करता था, लेकिन जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे, उन्होंने फ़लसफ़ा इसको अपना अहम मज़मून इंतखाब करके उसमें काफ़ी नुमाया काम अंजाम दिया। फ़लसफ़ा इस मज़मून में ग्रेजुएशन होने के बाद इनकी तालीमी सफ़र की सिर्फ शुरुआत हुई। अभी इन्होंने इतनी तकरीबन डॉक्टरेट की डिग्री जो होती है 17 ज़बानों में इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, 17 ज़बानों में। तो क्या उनका दिमाग होगा। यही बात यहाँ रुकती नहीं। फ़लसफ़ा ये ऐसा सब्जेक्ट था कि वो ज़माने में फ़लसफ़े के जो पढ़ाने वाले हुआ करते थे, या ये फ़लसफ़े के मज़मून को समझने वाले जो हुआ करते थे, वो उंगलियों पे गिने जाते थे। ये उनमें भी सबसे सफ़े अव्वल थे फ़लसफ़ा का जो मज़मून था उसमें। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर के लिए उनको अपॉइंटमेंट दिया गया कि वहाँ पर वो जाकर इंग्लैंड में जाकर लेक्चररशिप करे, जबकि हिंदुस्तान में उसका काफ़ी डिमांड थी। हर
यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया। बच्चे बता रहे थे अपनी तकरीर में कि जिस तरह से मैसूर से जब कलकत्ता उनका तकर्रुर हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त बच्चों ने उनको अलविदाई जो तकरीर दी, उस तकरीर के दौरान बच्चों ने स्कूल में एक रथ बनाकर लाए। वो ज़माने में टीचर को इतना इज्जत और एजाज़ देना इसका चलन नहीं था। वो रथ लेकर आए, फूलों से भरी गाड़ियाँ लेकर आए और बहुत ही खुशी के माहौल में अलविदा कहा उन्हें। तब खुश होकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने ऐलान किया उस वक्त कि मेरा जो 5 सितंबर को जन्मदिन है आज, तो अब ये 5 सितंबर का जन्मदिन मैं बच्चों के लिए यहाँ पर डेडिकेट करता हूँ। और बच्चों से उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर इसका आपको कोई बदल देकर जाऊँगा। उसके बाद वो रुके नहीं, इंग्लिश में काफ़ी माहिर थे, बहुत अच्छी रवानी के साथ अंग्रेज़ी बोलते थे। अब यहाँ से क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी तब्दील होती गई। पहले सफ़र जो था वो सिर्फ बच्चों और एजुकेशन में था, लेकिन अब यहाँ से सियासत में उनका वहाँ पर सियासत में वो शामिल हुए। सियासी लोग उनको समझने लगे कि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद शख्सियत है, ये माहिर तालीम है, इनसे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। लिहाजा 1954 में उनको भारत रत्न, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ होता है, उससे नवाजा गया। इस तरह से वसीम सर ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मौलिम थे और मौलिम रहने के बाद वो 2 मरतबा, जो हमारे मुल्क के सबसे पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे सदर बने, इस हमारे जमहूरी मुल्क के दूसरे सदर, और पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा नायब सदर बने। और फिर बाद में उनको सदारत के फ़राइज़ देने के लिए उनका तकर्रुर हुआ। वो इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे, सदर के ओहदे पर फायज हुए और वहाँ से हमारे मुल्क की तरक्की की राह पर मुल्क को गामज़न किया और उसमें एक अहम किरदार अदा किया उन्होंने। एक उनके तालीमी पढ़ाई के दौरान एक उन्होंने वाक़या पेश किया था कि हारून रशीद खलीफा हुआ करते थे। बच्चे जो तलबा होते हैं वो किस तरह से मौलवी की इज़्ज़त उनको करना चाहिए, उसकी एक उन्होंने मिसाल दी है। और ये बात कहकर मैं अपने तकरीर को यहीं ख़त्म करूँगा कि खलीफा हारून रशीद के जो बच्चे थे उनके, तो एक अमीन थे और दूसरे मामून। अमीन और मामून का ये तकाजा था कि अपने उस्ताद के लिए वो एक मर्तबा उस्ताद जब घर आए तो उनकी जूतियाँ उल्टी पड़ी थी, तो मामून उस ज़माने के खलीफा और बादशाह के बेटे अमीन और मामून वो सर की जूतियों को सीधे किए। उन्होंने ये नहीं देखे कि हम तो वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह के बेटे हैं। वो मकाम दिया खलीफा हारून रशीद के बच्चों ने, शहजादों ने, वो शहजादे थे। तो वही बताया जा रहा था कि टीचर को भी उसी तरह का यहाँ पर मकाम मिलना चाहिए। इंग्लैंड, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ाने का मौका मिला था। काफ़ी अच्छे तालीमी सफ़र इन्होंने पूरा किया और इतने शोला बयान मुकर्रिर थे कि उनका काफ़ी नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि दुनिया की बैनुल अक़वामी अमन कमेटी बनाई गई, जिसके सदर यूनेस्को में इनको कई मरतबा सदारत के फ़राइज़ अंजाम देने पड़े। वो महज इसलिए कि उनकी बहुत ज़्यादा जहानत और बहुत ज़्यादा रहीम दिली और बहुत ज़्यादा मालूमात की बिना पर इनका नाम पूरी दुनिया में चला करता था, जिसके लिए आज हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि हम भी एक टीचर है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी टीचरों से काफ़ी बड़ी हमदर्दी जाहिर की। उनके पैदाइशी दिन को उन्होंने टीचर्स डे के नाम पर, यहाँ पर उसको टीचर्स डे के नाम पर मनाने के लिए हुकूमत से कहा कि मेरी पैदाइश के दिन टीचर्स डे तमाम टीचरों के नाम पर मनाया जाए और टीचरों को याद किया जाए। इसी के दिन आज टीचरों को काफ़ी इनामात से नवाजा जाता है। वो चाहे गाँव हो, शहर हो, मुर्मू साहिबा के हाथों से इनाम से नवाजा गया, बेस्ट टीचर अवार्ड दिए गए और ये हर साल
जो बेस्ट टीचर अवार्ड दिए जाते हैं टीचरों को, ये सिर्फ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की काविशों और उनकी ख्वाहिश की वजह से टीचरों को इज्जत मिल रही है। हम उनको खिराज तहसीन अदा करते हुए 7 अप्रैल 1975 को ये तालीम का सूरज गुरूब हुआ जिसने अपनी रोशनी से दुनिया को महकाया था। अब यही बात कहकर मैं अपनी यहाँ पर छोटी सी तकरीर को यहाँ ख़त्म करता हूँ और सभी आए हुए मेहमानों से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।